हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? चलिए आइए आपकी क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और पीछे की क्लास में आपको वृत्त के विषय में बताया, वृत्त के क्षेत्रफल के विषय में जो सामान्य चीज़ें थी, छोटी छोटी चीज़ें थी, वो मैंने बताया। सूत्र जो आपको आगे उससे संबंधित मिलने वाले हैं उसके विषय में थोड़ी सी चर्चा हमारी हो चुकी है। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें तो हम सीधा सीधा चलते हैं प्रश्नावली पे। प्रश्नावली की यदि बात किया जाए तो हम प्रश्न जो शुरुआत करते हैं इसमें प्रश्नावली 12.1 की बात करते हैं। 12.1 क्या है उसका एक एक क्वेश्चन देखते हुए चलते हैं। मैं ज़्यादा क्वेश्चन पे जोर नहीं डालूंगा। जो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, आपको पहले से क्लियर हैं, उसको ज़्यादा बताने की आवश्यकता मुझे है नहीं। सिर्फ मैं थोड़ा सा इस पर हिंट करता हुआ चलूँगा कि ये करना, इस तरीके से करना है। जहाँ आवश्यकता पड़ेगी बताने की, वहाँ मैं उसको आपको बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे इसका पहला क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएँ क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। कुल मिला जुला के आप क्वेश्चन को इस तरीके से समझ सकते हैं। एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है। अगर ये है तो इसकी कुछ ना कुछ परिधि होगी। इस तरीके से समझिए, क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है कि इसकी कुछ ना कुछ परिधि है। ये एक वृत्त है, इसकी कुछ ना कुछ परिधि है, दोनों की अपनी निश्चित परिधि है। और एक अगला वृत्त है, ठीक है, इसकी कुछ परिधि है, इसकी कुछ परिधि है। ये जो वृत्त है ये दोनों के परिधियों के योग के बराबर है। परिधि आप समझते होंगे। मैं इसको यहाँ से काटूं, इसको सीधा कर दूं, यही परिधि है, ठीक है। एक आप यूँ समझ लीजिए कि एक सर्किल का एक वृत्ताकार कोई लूप है, वृत्ताकार कोई वायर है, और उसे हमने क्या कर दिया, सीधा कर दिया। उसकी जो लंबाई होगी वही क्या है, परिधि है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि किसी निश्चित परिधि का ये वृत्त है, किसी निश्चित परिधि का ये वृत्त है। हम यहाँ पर एक तीसरा वृत्त बना रहे हैं। इन दोनों की परिधियों के योग के बराबर ये तीसरा वृत्त है। क्वेश्चन बस इतना सा है और मुझे नहीं लगता कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत होगी। सीधा सीधा समझिए कि मान लीजिए इसकी त्रिज्या R1 है और इसकी त्रिज्या R2 है, ठीक है। इसकी त्रिज्या R1, इसकी त्रिज्या R2 और इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं क्या है, कैपिटल R है, ठीक है। और प्रश्न में ये चीजें आपको दी गई हैं 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, यानी कि R1 जो दिया है वो आपको 12 सेंटीमीटर दिया है, R2 जो दिया है वो आपको 9 सेंटीमीटर दिया है। तो इसका मतलब है इसकी परिधि आप आसानी से निकाल सकते हैं। और इसकी जब परिधि निकल जाएगी, परिधि का सूत्र आपको बताया गया, क्लियर होगा, कोई समस्या नहीं है। परिधि के लिए क्या बताया गया, बताया गया है। क्षेत्रफल के लिए क्या बताया गया, बताया गया है। कोई समस्या नहीं, इन चीजों में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई R1 हो जाएगा। इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई R2 हो जाएगा। यानी कुल मिला जुला के, और यहां अगर इसकी बात करेंगे, इसकी परिधि की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई R हो जाएगा, ठीक है। तो यहां हमें जो लगाना है 2 पाई R, यानी कि ये इसकी जो परिधि है वो इसकी और इसकी परिधि के योग के क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब 2 पाई R इज इक्वल टू है 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। क्लियर हो रहा है। अब देखिए यहां पर जो कॉमन है, कॉमन कर सकते हैं। 2 पाई R इज इक्वल टू, यहां पर 2 पाई कॉमन है तो बचेगा क्या, R1 प्लस R2। यहां 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। R इज इक्वल टू क्या बचेगा, R1 प्लस R2। R1 का मान आपको पता है कितना है, 12। R2 का मान आपको पता है कितना है, 9। 12 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। ये इसकी क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। और कहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यानी कि आपको ज्ञात क्या करना है, त्रिज्या ही ज्ञात करना है। तो R का मान कितना आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर। ऐसे प्रश्न जो है आपको इसी तरीके से देख के सॉल्व कर लेने हैं। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी पूरी तरीके से। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल उन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। सेम क्वेश्चन वही है। जैसे ये दो वृत्त है आपके पास, अगर ये दोनों वृत्त हैं तो इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं क्या है, R1 है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं क्या है, R2 है।
आपके पास एक तीसरा वृत्त है जो बड़ा है। ये जो वृत्त है इसका जो क्षेत्रफल है वो इसके क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ये आपको प्रश्न में कहा है उसने, तो कुछ करना नहीं है। आपको करना क्या है भाई, क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर की जगह पे क्या है, R1 है, यहां क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। और यहां अगर हम इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर, तो ये क्या हो जाएगा पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये बराबर होगा इसके प्लस इसके, और R1 और R2 की वैल्यू आपको पता है, रख देंगे, प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है कि कैसे करना है, तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो देखा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की यदि हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। कुछ इस तरीके से आपके पास एक आकृति दी गई है, ऐसे इधर देख लीजिए। इस तरीके से है, और इसमें ये बीच वाला गोल्ड है, उसके ऊपर रेड है, फिर आपका ब्लू ब्लैक वाइट, ब्लू ब्लैक और वाइट, ये है आपके पास गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट, ये चीजें हैं। अब देखिए यहां पर प्रश्न में कहा क्या है कि जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित हैं, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। यहाँ देखिए आपको वलय मिल रही है हर जगह पे, हर जगह एक वलय है। देखिए ये वलय है, ये भी क्या है वलय है, ये भी क्या है वलय है, हर जगह वलय मिल रही है। और ये वलय जो है, ये वलय की जो पट्टी की चौड़ाई, यानी वही जो हम वलय जिसको समझ रहे हैं वो कितना है 10.5 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये भी कितना होगा 10.5, इसका मतलब ये भी कितना होगा 10.5, इसका मतलब ये भी कितना होगा 10.5। इतनी चीजें बिल्कुल आपको क्लियर हो रही हैं। प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई कह रहा है 10.5 सेंटीमीटर है, और कह रहा है गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। ये जो आपको गोल्ड यहां पर दिखाया गया है, ये गोल्ड जो है इसका व्यास उसने दे दिया है, आपको व्यास दे दिया कितना 21 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं बात को, 21 सेंटीमीटर गोल्ड का व्यास दिया है। अब देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का क्षेत्रफल यानी कि आपको गोल्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, रेड का ज्ञात करना है, ब्लू का, ब्लैक का और व्हाइट का। अब देखिए गोल्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना तो बिल्कुल आसान सा काम है, अगर आपको गोल्ड का व्यास दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम उसी की बात कर लें, गोल्ड का व्यास, व्यास को अगर हम डी कह लेते हैं तो वो कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम क्या निकाल लेते हैं, गोल्ड की त्रिज्या निकाल लें। भाई बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, कुछ करना नहीं है। गोल्ड की हम क्या निकाल लेते हैं, त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर, और 21/2 सेंटीमीटर को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। जहां तक की बात बिल्कुल क्लियर हो रही है। देखिए बहुत ज्यादा समस्या किसी चीज में नहीं है, जो वो सामान्य चीजें हैं जो आप जानते हैं, जो आप पहले से ही जानते हैं, वही चीजें हैं, उन्हीं को पूछा गया है। तो आपको सिर्फ इसको देखना है, ध्यान देना है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है, ठीक है। तो ये गोल्ड की त्रिज्या हो गई। अब उसमें जो कहा कि 5 क्षेत्रों में प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो गोल्ड का क्षेत्रफल तो आपको आसानी से ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है आप जानते हो। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि गोल्ड का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है वो आपको पता है, पाई आर स्क्वायर ही होता है। तो आर की जगह पे हमने मान लिया कि ये त्रिज्या क्या है R1 है, तो इसका मतलब ये R1 का स्क्वायर हो जाएगा, और R1 की जगह पे उसकी वैल्यू रख देंगे, आसानी से निकल आएगा। निकालने की आवश्यकता नहीं है मुझे, बिल्कुल नहीं है, आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें से मैं एक प्रश्न करके बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैं ये रेड वाला करके बता दे रहा हूं। उसने कहा कि रेड वाले का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रेड वाले का क्षेत्रफल आप कैसे ज्ञात करोगे वो देखिए। रेड वाले का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो ये देखिए, ये आपका सेंटर है और ये एक सर्किल बन रहा है।
अगर ये सेंटर है, ये सर्किल बन रहा है, तो निश्चित तौर पर ये कोई त्रिज्या होगी। और अगर ये त्रिज्या है तो आपको यहां से यहां तक तो पता ही है कितना है, 10.5 है, और ये भी आपको पता है कितना है, 10.5। तो 10.5 ये 10.5 ये जुड़ के कितना हो जाएगा, 10.5 प्लस 10.5 यानी 21 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, समझ रहे बात को कि नहीं? इसका मतलब है कि ये इस पूरे सर्किल का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। और ऑलरेडी आपने गोल्ड वाले का क्षेत्रफल निकाल रखा है, तो पूरे का क्षेत्रफल निकालिए, उसमें से गोल्ड वाले का क्षेत्रफल क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, क्योंकि हर किसी का क्षेत्रफल आप पहले से निकाले होंगे। गोल्ड का क्षेत्रफल आप पहले से निकाल चुके हैं, बस इसका क्षेत्रफल आप निकालिए रेड वाले का, सॉरी इसका पूरे का, यानी गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्रफल निकलेगा। ये गोल्ड प्लस रेड का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर गोल्ड प्लस रेड के क्षेत्रफल में से गोल्ड का क्षेत्रफल आप निकाल देंगे तो हमें किसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, रेड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। दूसरा तरीका आपके पास क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप रियलाइज कर लीजिए कि ये आपके पास त्रिज्या जो है ये R1 है, और ये दूसरी वाली यानी ये छोटी वाली त्रिज्या क्या है, R2 है। ठीक है, तो करना क्या है भाई, पूरे के क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल घटा देना है। तो अगर हम इसको R1 माने हैं तो ये आपके पास हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, यही तो होगा भाई। इस पूरे के क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल आपको क्या कर देना, घटा देना है, तो आपको रेड का क्षेत्रफल मिल जाएगा, और यही क्या होगा, रेड का क्षेत्रफल। रेड का क्षेत्रफल यही होगा, यही रेड का क्षेत्रफल होगा। अब आपके पास R1 भी है, R2 भी है, कुछ करना नहीं है, हम सीधा सीधा लगा देते हैं, पाई कॉमन हो जाएगा, तो R1 की जगह पे है कितना, 10.5 ये 10.5 ये। भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर अगर हम R1 निकालेंगे तो 10.5 प्लस 10.5 ही होगा, कोई समस्या नहीं है ना यहाँ पे। तो ये 10.5 जोड़ के कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और अगर हम R2 की बात करें तो R2 हमने क्या लिया है, ये लिया है, इसका मतलब ये कितना है, 10.5 सेंटीमीटर, ये 21 सेंटीमीटर, ये 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे आपने पाई कॉमन कर रखा है, ये R1 का मान आपको मालूम है कितना है, 21, और माइनस यहाँ पे R2 का मान आपको मालूम है कितना है, 10.5, इसका क्या, स्क्वायर। अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो पाई को बाहर अगर आप रखते हैं तो एक ब्रैकेट में क्या कर लेंगे भाई, आपको फार्मूले सारे पता होंगे, पीछे सारे बताए जा चुके हैं, 9 तक आपने सारे फार्मूले पढ़े हैं। ठीक है, तो ये अलजेब्रा का फार्मूला आपको बेहतर तरीके से बताया गया होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हो जाएगा 21 प्लस 10.5 इंटू 21 माइनस 10.5। ठीक है, 21 में 10.5 जोड़ेंगे तो जोड़ सकते हैं, क्या हो जाएगा, 21 10 31.5, और 21 में से 10.5 घटाएंगे तो आएगा कितना, 10.5। इसका गुणा कर लेंगे, जितना आएगा उतना पाई वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आसानी से कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि बाकी के प्रश्न जो है, जो भी इसके हैं, जैसे ब्लू का है, ब्लैक का है, व्हाइट का है, ये सारे क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे ही दिखाएंगे, तभी ये बात क्लियर होगी कि आपको ये समझ में आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है। चलिए ठीक है, आगे अगर देखें इसका अगला प्रश्न क्या है वो, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। अब यहां पर दे रखा है कार के पहिए का व्यास, कार के पहिए का व्यास कितना दे रखा है, 80 सेंटीमीटर है। तो कार के पहिए की त्रिज्या आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मैं सिर्फ हिंट कर रहा हूं, बाकी आप करेंगे ऐसा मुझे पता है, क्योंकि ये चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, कुछ विशेष समझाने की आवश्यकता नहीं है। भाई 80 सेंटीमीटर है तो जाहिर सी बात है कि त्रिज्या क्या हो जाएगी, बटा 2 यानी कि 40 सेंटीमीटर। यहाँ तक की बात क्लियर। आगे कह रहा है ये कि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यानी कार की चाल दे रखा है, कार की चाल दे रखा है कितना, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, ये कार की चाल दे रखा है उसने।
अब कार की चाल दे रखा है, फिर प्रश्न में पूछा कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है। 10 मिनट में पूछा है, तो अगर ये 10 मिनट में पूछा और हमें किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी चाल मालूम है, और हम यहाँ देख रहे हैं कि पहिए की त्रिज्या जो है वो किस में है, सेंटीमीटर में है, और मिनट में हमसे पूछा गया है, इसका मतलब इसे हम सेंटीमीटर प्रति मिनट में अगर चेंज कर लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। बस यही इतना ध्यान देना है और कुछ इसमें करना नहीं है। इसे हम सेंटीमीटर प्रति मिनट में बना लें, आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ अगर हम बात करें 66 किलोमीटर, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर सकते हैं। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, हो जाएगा। और फिर 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, हो जाएगा। अब देखिए यहां तक की बात आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई पहले ये किलोमीटर था, किलोमीटर को हमने किस में चेंज कर दिया, मीटर में, फिर मीटर को किस में चेंज कर दिया, सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर बन गया है। और यहां आएंगे तो ये उसके बाद आवर है यानी घंटा है, ये किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब है किलोमीटर बटा घंटा। ये तो आपको क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पर घंटे को आप किस में चेंज कर लीजिए, मिनट में चेंज कर लीजिए, कितना मिनट आएगा, 60 मिनट। क्लियर हो रहा है। अब ये आपका हो गया, तो ये 1 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ करेंगे तो 11 आ जाएगा, यानी 3 1 4 0 लगा दीजिए आप। इतना आपको क्या आ जाएगा, ये सेंटीमीटर प्रति मिनट, इतना सेंटीमीटर प्रति मिनट आ जाएगा क्या, आपकी कार की चाल। कार की चाल इतना सेंटीमीटर पर। अब क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा हो गया है। सीधी सी बात है कि 1 मिनट में कार कितनी दूरी तय कर रहा है, तय दूरी, कार के द्वारा तय दूरी कितनी है, यही तो है, 1,10,000 है। भाई ये अगर हम सेंटीमीटर प्रति मिनट कर रहे हैं तो प्रति मिनट का मतलब कितना है, 1 मिनट। 1 मिनट में कार कितनी दूरी तय कर रहा है, यही 1,10,000। 1,10,000 सेंटीमीटर की दूरी वो तय कर रहा है। और ये कहा है कि 10 मिनट, तो हम 10 मिनट में निकाल लेते हैं। 10 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी, तो 10 से इसी में क्या कर देंगे, 1,10,000 में 10 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका, 4 0 था, 1 0 और बढ़ जाएगा, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है। अब ये तो आया कि 10 मिनट में कार इतनी दूरी तय कर रहा है, और 10 मिनट में कार जितनी दूरी तय करेगा, आप कल्पना कीजिए कि ये कार का पहिया है, और कार का पहिया अगर हम कहें कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, तो इसको खोल दीजिए। खोलेंगे तो जितना लंबा ये होगा उतनी दूरी वो तय करेगा। इसका मतलब अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। इसका मतलब है कि इसने कुल दूरी जितनी चली है उसी में अगर हम इसी कार की परिधि से क्या कर दें, भाग कर दें, तो निश्चित तौर पर हमें आज तो आपको पता चल जाएगा कितना चक्कर लगाएगा। तो इसका मतलब है कि पहिए 10 मिनट में पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या क्या हो जाएगा, चक्रों की संख्या, कुल तय की गई दूरी, 10 मिनट में कुल चली गई दूरी, बटा क्या, पहिए की परिधि, पहिए की परिधि। और पहिए की परिधि आप आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि आपको पहिए की त्रिज्या पता है। तो पहिए की परिधि में भाग कर देना है। तो इधर देखेंगे किस तरीके से पहिए की परिधि की यदि हम बात करें तो परिधि क्या होता है, 2πr। 2πr होता है, तो 2π का पाई का मतलब सीधा सीधा अगर हम ले लें 22/7, और r हमारे पास है कितना, 40 है। 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब ये इस तरीके से हो जाएगा, 2 × 22 × 40 इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास 11 × 11 और 1 2 3 4 5 0 हो जाएगा, 11 दूनाई 22। आगे देखें तो 1 0 1 0 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4 दूनाई 8 दूनाई 16, 16 से अगर हम भाग कर दें 4 × 7 बटे 4 दूनाई 8 दूनाई 16, 16 से हम डिवाइड कर देंगे इसे, तो 16 छक्का 96
और 16 दुनाई 32, 8 40, 16 पंचे 80। तो ये आ जाएगा 625 गुणे 7, गुणा करेंगे तो 7 पचे 35, 7 दुनाई 14, 3 17 और 7 छंक 42, 1 43, यानी 4375 चक्कर। तो चक्करों की संख्या कितनी आ जाएगी? 4375। प्रश्न बिल्कुल सामान्य सा था, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। कार के पहिए का व्यास दिया था तो हमने त्रिज्या ज्ञात कर ली। कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, त्रिज्या हमें पता है सेंटीमीटर में मिल रही है, और कार की जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है। ऐसी स्थिति में चूंकि त्रिज्या सेंटीमीटर में है और मिनट में हमको ज्ञात करना है, तो हमने किलोमीटर प्रति घंटे को किस में चेंज कर लिया? सेंटीमीटर प्रति मिनट में। सेंटीमीटर प्रति मिनट में इसको चेंज किया तो हमारे पास आया 1,10,000 सेंटीमीटर प्रति मिनट। 1 मिनट में तय की गई दूरी 1,10,000, तो 10 मिनट में 10 से इसमें क्या कर लिया? गुणा कर लिया। 10 मिनट में पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या ज्ञात करी। पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या ज्ञात करने के लिए भाई हमें कुल दूरी मिल गई है। कुल दूरी में पहिए की परिधि से हम क्या कर दें? भाग कर दें, तो हमें चक्रों की संख्या आ जाएगी। तो पहिए की परिधि से हमने इसमें भाग कर दिया। भाग करने पर इसे सरल किया तो 4375 चक्कर आए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से ये प्रश्न हुआ। ठीक है, तो इसमें जो आगे का क्वेश्चन है आपकी बुक में वो आप देख लीजिएगा, बिल्कुल सामान्य से है, आप आसानी से हल कर लेंगे। अभी इसकी अगली प्रश्नावली को लेकर मिलते हैं अगली क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद।